आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Market for a good is in equilibrium. There is an increase in demand for this good. Explain the chain of effects of this change. हमें बताना है chain of effects of this change. Use diagram, using diagram. तो सपोज मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास कोई भी गुड है x, ठीक है, जो इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, जिसकी मार्केट मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, तो हमारे पास हो जाती है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब जो हमारा डिमांड कर्व है वो इट शिफ्ट्स राइटवर्ड्स, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो सेम प्राइस पे इंक्रीज इन डिमांड का मतलब, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब सेम प्राइस पे जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होंगे, तो अब यहाँ पे मेरी सप्लाई में तो देखो कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, लेकिन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड मेरी बढ़ चुकी है। तो उससे क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन कंपटीशन अमंग बायर्स, ठीक है। हर बायर को चाहिए होगा कि मैं खरीद लूँ गुड, मैं खरीद लूँ गुड, लेकिन सप्लाई तो मेरे पास उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन डिमांड बढ़ चुकी है, तो हर बायर कहेगा मेरे को ज़्यादा चाहिए, मेरे को ज़्यादा चाहिए। तो इस रेस में क्या होगा, हर बायर क्या करेगा, प्रपोज करेगा कि मैं ज़्यादा प्राइस पे कर देता हूँ ताकि सप्लायर उसको गुड दे। सप्लायर का तो प्रॉफिट होगा अगर उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा, तो हर बायर के साथ क्या होगा, वो ज़्यादा प्राइस देने के लिए विलिंग हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि हर बायर ही प्राइस अपना बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, तो मार्केट प्राइस जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इट विल लीड टू अ पुश इन द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अगर मेरा मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट यूजिंग लॉ ऑफ डिमांड एंड सेकंड यूजिंग लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई से। तो क्या होगा ना, जैसे मेरा मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है, प्राइस जैसे इंक्रीज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड से क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल, और प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज, ठीक है। तो इन टोटल क्या इफेक्ट हो रहा है, मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है, और ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है यहाँ तो फॉल हो रही है, लेकिन इनिशियली मेरी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। तो इन टोटल जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये तब तक इफेक्ट चलेगा जब तक हमारा क्वांटिटी सप्लाइड आ जाता है इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, और ये होता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि प्राइस इंक्रीजेस एंड बोथ क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस अंटिल दिस कंडीशन वेयर क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर हम इस इफेक्ट को डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास सबसे पहले वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, और हम यहाँ गुड एक्स की बात कर रहे हैं। सपोज ये है इनिशियल सप्लाई कर्व, ये है इनिशियल डिमांड कर्व, ये है इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये है प्राइस इनिशियल, और ये है इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड। तो सपोज जो डिमांड कर्व है मेरा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ D2, ये D1 है और ये है D2, ठीक है। तो अगर मेरा प्राइस इतना ही रहता है, सपोज P1 ही रहता है, तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो होगी इस पॉइंट पे और क्वांटिटी सप्लाइड है इतनी। तो यहाँ से मैं देखूँ तो देयर इज एन एक्सेस डिमांड, डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई, हमारे पास एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड से क्या होगा, देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग बायर्स, उससे मेरा मार्केट प्राइस ऊपर जाने लगेगा। तो जैसे जैसे मेरा मार्केट प्राइस ऐसे यहाँ से P1 से ऊपर जाने लगेगा, क्या होगा,
प्राइस की वजह से मूवमेंट होती है अलॉन्ग द डिमांड कर्व। तो जो जस्ट अ सेकेंड, जो मेरा सप्लाई है प्राइस ऊपर जाने से वो बढ़ेगा, जैसे मैंने लॉ ऑफ यूजिंग लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और जो डिमांड है या क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल होती रहेगी, ठीक है। तो वो ऐसे मूव करेगी, तो हम ऐसे डिमांड कर्व पे मूव करेंगे और सप्लाई कर्व पे ऐसे, ठीक है। तो जब तक हम नए इक्विलिब्रियम पे नहीं आते, जो आ रहा है यहाँ पे E2, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। और प्राइस है मेरा सपोज P2 यहाँ पे, और क्वांटिटी है Q2। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है, मेरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, मेरा प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम P1 टू P2, और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सब इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे पास फाइनल जो आंसर आया था जैसे यहाँ पे, वही डायग्रामेटिकली भी यही आंसर आ रहा है मेरे पास, क्या कि प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।